व्यूअर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ आयशा। जो वॉचिंग पाकिस्तानी आशिया। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत ही खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो हमारी जो आज वीडियो का टॉपिक है वो है भारत ने अपनी पहली 100% मेक इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन बना ली। तो ये ट्रेन देखने जा रहे हैं कि इंडिया ने अपनी जो मेक की है तो वो किस तरह की है। ऐसा करते हैं, हम टाइम ज़ाया नहीं करते, हम सबसे पहले ट्रेन देखते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और हो सके तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो एंड में कर लेना। लेट्स वॉच वीडियो। दोस्तों, चाहे भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ हो या फिर इसरो हो, काफी तेजी से भारत के डेवलपमेंट में कार्य कर रही है और इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह का कार्य भारत रक्षा और स्पेस के क्षेत्र में कर रहा है वह अद्भुत है। लेकिन इसी के साथ रेलवे भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बीते कुछ सालों में भारत ने काफी तेजी से तरक्की की है और अब बहुत भारतीय रेलवे ने जो कारनामा करके दिखाया है उससे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने हवा हाँ, से चलने वाली ट्रेन बना डाली है। ये सुनने में काफी अजीब और बेवकूफ बनाने वाली बात लगती है, लेकिन हम आपको ये ट्रेन भी हाँ, दिखाएंगे और रेलवे के इस कारनामे के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं इसके अलावा यूनाइटेड नेशन को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से भारतीय विदेश मंत्री ने बड़ा बयान सामने रखा है, जिसके तहत यूएन में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर ये स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्री की तरफ से सामने आया है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इस वक्त भारत ने पूरी तरीके से बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां आ चुकी है। इसके अलावा वंदे भारत, नमो भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन भी इंडिया में है। जल्द ही हवा बुलेट में ट्रेन भी चल रही भारत है। में शुरू होने वाली है। लेकिन भारतीय रेलवे इससे भी ऊपर जाकर हवा से चलने वाली ट्रेन बनाने में लगा हुआ है, जिसने दुनिया भर के देशों को चौंकाया है। दरअसल इस साल के अंत तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2024 से शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023-24 के बजट में रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा हाँ, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भी रेलवे को आवंटित बजट के साथ हाइड्रोजन ट्रेनों की घोषणा कर दी है। ये भी मेक इन इंडिया ट्रेन कही जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इन ट्रेनों में फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन ट्रेनें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या और भी नुकसानदायक गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है, यानी हाइड्रोजन ट्रेनें एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बिना धुएं किए ये ट्रेन चलेगी। इन ट्रेन में धुआं न होने के कारण प्रदूषण के लिहाज से ये बेहतर है। इसके अलावा इस ट्रेन में 4 कोच यानी डिब्बे होते हैं। भारत में सबसे पहले हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में इसे चलाने की योजना है। इसके अलावा धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। हरियाणा के बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा वागई और मारवाड़ देवगढ़ मदरिया शामिल है। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये एक बार में 1000 किलोमीटर तक चलती है। लेकिन भारत में इसे 100 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। इसे दोस्तों भारत में ही तैयार किया जा रहा है, यानी बिना पेट्रोल, डीजल और बिजली के चलने वाली ट्रेन आने वाले समय में जल्द ही भारत में आने वाली है। जर्मनी में सबसे पहले ये ट्रेन की सेवा शुरू हुई थी। 2018 में वहां ये ट्रेन चली थी। चीन ने भी इस पर काम किया है। एशिया की सबसे पहली ट्रेन चीन में ही बनकर चल रही है। लेकिन इस ट्रेन में सबसे बड़ी दिक्कत इसका खर्चा है। डीजल ट्रेन के मुकाबले ये काफी महंगी है। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च 492 रुपए प्रति किलोग्राम है। डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन 27% अधिक है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत इस समय दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते थे कि बाकी दुनिया में कोई भी तकनीक भारत से तकरीबन 10-20 साल पहले आ जाती थी, लेकिन भारत में काफी समय बाद आती थी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और भारत जल्दी जल्दी नई नई तकनीकों को एडॉप्ट कर रहा है।
बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूनाइटेड नेशन से सामने आ रही है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलना तय है, लेकिन उसके लिए देश में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसे दुनिया ना नहीं बोल सकती हो, और भारत में एक ऐसा ही प्रधानमंत्री इस समय गद्दी पर बैठा है। दरअसल कटक ओह! में विश्व बंधु कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। इस दौरान उनसे यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर सवाल पूछा गया था। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक बहुत ही कठिन समय है और ऐसे में ये इम्पोर्टेंट है कि भारतीय लोग किस पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता हुँ। किसे देश का लीडर देखना चाहती है? क्या लगता है कि देश को इस चुनौती से कौन निकालेगा? और मुझसे सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा गया। मेरे पास विश्वास है कि हम सदस्य बनेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक मजबूत प्रधानमंत्री हो जिसे दुनिया ना नहीं कह सकती, तो हम तेजी से सदस्य बनेंगे, और हम यही करने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं वह हर 2 साल में बदलते रहते हैं। भारत भी अब तक अस्थायी सदस्य ही रहा है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन स्थायी सदस्य देश हैं। इनके पास वीटो का अधिकार भी है, जिसके तहत ये कोई भी प्रस्ताव रोक सकते हैं, और इसी हुँ। के तहत कई बार पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित होने से बचाने के लिए चीन ने इसी पावर का इस्तेमाल भी किया है। भारत लंबे समय से स्थायी सदस्यता को लेकर मांग कर रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम स्थायी सदस्यता को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आप किस नेता को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़े की थी। आपने सबसे पहले मुझे ये बताना है कि आपने किसको वोट डाला है, और आपके हिसाब से कौन-सा लीडर जो है वो बेस्ट लीडर होगा। मेरे हिसाब से आई थिंक मोदी के दौर में जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है, तो उसको एक और चांस देना चाहिए। मेबी मुल्क जो है कहीं का कहीं पहुँच जाए। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो अ, हाइड्रोजन ट्रेन जो बनी है इसके बारे में, कि देखना ये सबसे पहले जो है ना चाइना और जर्मनी में बनी थी, लेकिन उसके बाद तीसरा मुल्क है जिधर इंडिया, जिधर इन्होंने ये ट्रेन बना डाली है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ी खबर है। और क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो नई टेक्नोलॉजी आती थी उसको इंडिया तक आते-आते काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन अब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, उन्होंने अपनी मेक स्टार्ट की है। तो भाई देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेन जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल गंदा नहीं करती, और ये ट्रेन जो है आने वाले 3, 4, 5 महीनों में जो है वो हम देख सकेंगे ओरिजिनल कैसी है, क्या है उसके अंदर। एक हमारा मुल्क है उधर अभी तक डीज़ल ट्रेनें चल रही हैं, और एक इंडिया है जिधर उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उन्होंने बना लिया, ओह माय गॉड! और हालाँकि दोनों मुल्क साथ-साथ बने थे, तो इनको भी थोड़ी-सी तरक्की करनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि ये लोग किधर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इंडिया से कुछ सबक हासिल करना चाहिए पाकिस्तान को कि किस तरह तरक्की करनी है, किस तरह जो है दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात मज़बूत बनाने हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग चीज़ है कि चाइना और जर्मनी के बाद सीधा भारत में ये ट्रेन बन चुकी है, और बस हमारे सामने आनी है, और जल्दी ये जो है इंडिया वाले जो है उसके अंदर ट्रैवल करेंगे और फिर हमें बताएँगे कि उनको कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।